गुड स्टूडेंट। जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इसके थोड़े से छोटे क्वेश्चन अब वो करते हैं तो डिस्कस। पहला क्वेश्चन है कि बाय वाज जर्मेनियम प्रेफर्ड। क्वेश्चन लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम को हम ज़्यादा प्रेफर करते थे सिलिकॉन के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है। अगर ज़्यादा होते तो कल दूसरा कौन यूज़ कर, कल दो ग्रुप बन जाएंगे। एक तो लड़की कर देंगे लड़के। हाँ जी, कल ज़्यादा होते हैं तो ठीक है शाबाश। कि ज़्यादा पहले जो थे जर्मेनियम के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो ज़्यादा बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के कम बनाए जाते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है, सिलिकॉन को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो जर्मेनियम जो था उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी जिसके कारण सिलिकॉन से वो अच्छी थी, ज़्यादा थी, और इसी कारण पहले वो यूज होता था। जर्मेनियम में जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का, वो सिलिकॉन से क्या होता है, कम। सिलिकॉन से कम होता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जर्मेनियम में। ठीक है, तो वो इजीली उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। ये कारण था कि जर्मेनियम को ज़्यादा प्रेफर करते थे सिलिकॉन से। बट अब ज़्यादा सिलिकॉन को क्यों करते हैं? क्योंकि सिलिकॉन सस्ता पड़ता है, वो महंगा नहीं है। सिलिकॉन मटेरियल वो सस्ता पड़ता है और जर्मेनियम महंगा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ज़्यादातर कौन से यूज़ होते हैं? सिलिकॉन के। ठीक है, उसमें उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी कम है जर्मेनियम से, बट वो सस्ते पड़ते हैं इसलिए, और अवेलेबिलिटी भी क्या है उसकी ज़्यादा। ये रीजन है। दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन है कि जो कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की सेम ग्रुप से कार्बन बिलोंग करता है। आपको पता है जो कार्बन है और सिलिकॉन और जर्मेनियम जिस ग्रुप में लाई करते हैं वो एक ही ग्रुप होता है। फिर भी हम यूज किसका करते हैं? सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो कार्बन के सेमीकंडक्टर क्यों नहीं बनाते हम, जबकि वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है? क्योंकि रीजन क्या है उसका? क्योंकि कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी तो है, कार्बन भी 4 बॉन्ड ही बनाता है, बट उसमें क्या है, और स्ट्रक्चर भी कैसा होता है कार्बन, टेट्राहेड्रन, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है। बट उनमें क्या होता है कि कार्बन में जो कार्बन है उसमें जो एनर्जी बैंड डायग्राम, जो गैप होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें कभी भी जो है बैलेंस, आप जितनी मर्जी एनर्जी देते रहो, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्शन में नहीं जा सकते, वो फ्री नहीं हो सकते। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, तो इसलिए ये कभी कंडक्ट नहीं करता, कार्बन नहीं कंडक्ट करता, इसलिए इसके सेमीकंडक्टर नहीं बनाया जाता। 2 रीजन है। बैलेंस गैप, एनर्जी लेवल गैप जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इससे क्या इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को नहीं मिल पाती कि बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जाए, तो ये इंसुलेटरी काम करता है। ठीक है, तो ये रीजन है इसका, ये कई बार आ जाते हैं पेपरों में। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया, छोटे क्वेश्चन आप पढ़ लें, करवा दिए सारे। सेकंड चैप्टर है, आज कर रहे हैं स्टार्ट, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। लिखिए
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, चैप्टर बी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं पी टाइप और एन टाइप, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। उनके अंदर चार्ज कैरियर भी बड़े ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी। जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स बड़े ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। और जो एन टाइप का है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो बड़ी संख्या में होते हैं, और मिनोरिटी होल्स होते हैं जो कम संख्या में होते हैं। किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब उनके तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण उनका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए। कौन कौन से डिवाइस बनाए जाते हैं उनसे, और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और डिवाइस की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला जो है डिवाइस है इसमें वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है? देखिए फर्स्ट पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है, ये कैसे इसको बनाते हैं? डायोड बनाने से पहले कुछ फॉर्मेशन की जाती है, वो पढ़ रहे हैं हम। पीएन जंक्शन क्या है, कैसे बनाते हैं इसको? हम क्या करते हैं, बुक में इसमें डेफिनेशन रॉन्ग है। गलती क्या है डेफिनेशन में, कि जब हम कोई पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर उनको जोड़ते हैं, जब दोनों को जोड़ते हैं, जो बुक की वर्डिंग है, तो उसमें एक बीच में एक लेयर बन जाती है, बाउंड्री बीच में बनती है दोनों के। ठीक है, उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम? जंक्शन। उसको जंक्शन बोलते हैं और पूरी अरेंजमेंट को हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखी है। बट जोड़ नहीं सकते हम कि पी लग लिया, एक पी टाइप का लिया, एक एन टाइप का, और ऐसे जोड़ दिया, जोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट करने से नहीं बनता क्या? पीएन जंक्शन नहीं बनता है। उनमें एटॉमिक कांटेक्ट जरूरी है कि पी टाइप और एन टाइप में एटॉमिक कांटेक्ट होना चाहिए। जब एटॉमिक कांटेक्ट रहेगा तो जो पूरा एक पीस बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन बोलेंगे उसको। तो एटॉमिक कांटेक्ट शुड बी रिक्वायर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन रॉन्ग है। तो हम कैसे बनाते हैं इसको? हम क्या करते हैं, एक टुकड़ा लेंगे किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ऐसे। ये हमने एक कोई पीस ले लिया सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक का, और इसमें क्या करेंगे, अब ट्राइवेलेंट एम्प्यूटी को जहां डॉपिंग करेंगे उसकी, इधर ट्राइवेलेंट इम्प्यूटी ऐड करते जाएंगे, इसको पिघलाएंगे, इधर ट्राइवेलेंट ऐड करते जाएंगे, और इधर पेंटावेलेंट, इधर ट्राइवेलेंट इम्प्यूटी ऐड करते गए और इधर पेंटावेलेंट। तो क्या होता जाएगा, इधर कौन सा बन जाएगा? जब इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूटी ऐड की, कौन सा बन जाएगा? इधर पी टाइप इधर बन जाएगा, और इधर कौन सा बन जाएगा? एन टाइप इधर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये पूरा एक टूटेगा नहीं है, क्योंकि एटॉमिक कांटेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा एक पीस बन गया, और ये इसको बोलते हैं हम, देखो अब दोनों डॉपिंग से दोनों बन गए, और बीच में क्या बन जाती है? एक बाउंड्री बनती है, बीच में अपने आप बनेगी वो जब डॉपिंग करेंगे हम। तो जहां पर एक बाउंड्री बन जाती है, इस बाउंड्री को जो दोनों को डिवाइड करती है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं जंक्शन। दिस बाउंड्री कॉल्ड जंक्शन, और पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। ठीक है, ये बना पीएन जंक्शन। ओके,
तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि जब एक सेमीकंडक्टर के एक पोर्शन में हम पेंटावैलेंट प्यूरिटी ऐड कर देते हैं और दूसरे पोर्शन में हम ट्राइवैलेंट प्यूरिटी ऐड कर देते हैं, तो एक जंक्शन बन जाता है, एक बाउंड्री बनती है जो दोनों पोर्शन टाइप के पी टाइप और एन टाइप को डिवाइड करती है। इस बाउंड्री को हम जंक्शन बोलते हैं और अरेंजमेंट को दैट इज पी एन जंक्शन। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन। When a piece of semiconductor whose one portion is doped with trivalent impurity and other portion is doped with pentavalent impurity, then a boundary is formed between two p-n semiconductor known as junction. And the arrangement is called p-n junction. as shown below. ये डायग्राम इसका। P में क्या होगा, मेजॉरिटी कौन से होते हैं, होल्स। ठीक है, जो इम्प्यूरिटी से बनते हैं, इम्प्यूरिटी आइटम से बनते हैं, तो P टाइप में होल ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं और मेजॉरिटी कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होल इसमें क्या होंगे, ज्यादा, इसमें होल ज्यादा रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम। और इसमें क्या होगा, एन टाइप बनेगा, तो एन में क्या होगा, एन में मेजॉरिटी कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनाने हैं आपने, और होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी होते हैं, होल कम होते हैं, तो होल कम बनाने हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में बाउंड्री बनी जो डिवाइड करती है, इसको क्या बोलते हैं हम, जंक्शन। ये जंक्शन बन गया और ये दोनों, ये बन गया पी-एन जंक्शन, पूरी अरेंजमेंट। ठीक है, बना पी और ये है एन, पी-एन जंक्शन बन गया। अब जब ये फॉर्मेशन होती है पी-एन जंक्शन की, तो वहां पर जो है दो प्रोसेस होते हैं। जब ये पी-एन जंक्शन बनता है तो उस टाइम दो चीजें होती हैं, दो प्रोसेस होते हैं और दो चीजें बनती हैं वहां पर। करंट इसमें चलेगा, थोड़े टाइम के लिए करंट चलते हैं, दो करंट चलते हैं, एक का नाम है डिफ्यूजन करंट और दूसरे का नाम है ड्रिफ्टिंग करंट, इसमें ये चलेंगे। और जब ये पी-एन जंक्शन बनता है तो वहां पर दो चीजें और बनती हैं, एक बीच में डिप्लेशन लेयर बनती है,
ये डिप्लेशन लेयर क्या होती है ये पढ़ना हमने, और साथ में एक बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है जिसको बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा वो बनता है वो पढ़ना हमने। ठीक है, और बीच में दो तरह के करंट भी चलते हैं जब ये स्टार्टिंग में बनता है। कौन कौन से? डिफ्यूजन करंट, होल्स और इलेक्ट्रॉनों की मिक्सिंग के कारण जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट। और दूसरा बनता है ड्रिफ्टिंग करंट। ठीक है, जो मिनोरिटी के कारण करंट चलता है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो दो सारे जीरो हो जाते हैं, दोनों करंट थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है, क्वेश्चन बना के लिखिए आगे। व्हाट इज डिप्लेशन? व्हाट इज ए डिप्लेशन रीजन? व्हाट इज ए डिप्लेशन रीजन? How it is formed? How it is formed? देखिए इसको समझना आपने। डिप्लेशन लेयर क्या होती है? जब P और N टाइप मिलते हैं तो हमें पता है कि P में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, तो होल की कंसंट्रेशन P साइड क्या होती है? ज्यादा। और N जो N साइड है उसमें मेजॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, तो वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो P रीजन में जो है ये P रीजन है इधर, तो जहां पर होल ज्यादा होंगे, होल ज्यादा बनाने हैं, और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम ही होने, और इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो उनके बीच कौन सी फोर्स स्टार्ट होगी? एक में पॉजिटिव ज्यादा, दूसरे में नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उनके बीच कौन सी फोर्स शुरू होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो होल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनों को होल खींचेंगे अपनी तरफ, और होल इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन होल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, और जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो क्या होगा? वहां डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी, मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। कौन सी? जो इलेक्ट्रॉन है वो एन रीजन से वो जाना शुरू हो जाएंगे पी रीजन की तरफ, और जो होल्स हैं वो पी रीजन से एन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। ठीक है, चार्जेस पे कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके कारण जाएंगे। अब जब वो जंक्शन के पास पहुंचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? कंबाइन कर जाएंगे, उसमें कंबाइन कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन कर जाएंगे, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा उनमें? वहां पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो और न्यूट्रल हो जाएंगे। इधर से नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, इधर से पॉजिटिव, जंक्शन के पास क्या होंगे? कंबाइन कर जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां जंक्शन के पास एक लेयर बनती जाएगी, किसकी? इमोबाइल चार्जेस की। इमोबाइल कौन से? जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लेयर बन जाएगी एटमों की, नेगेटिव पॉजिटिव मिल गए हैं। ठीक है, ये जो बीच में जंक्शन के अराउंड बनेगी लेयर, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लीट, चार्ज जहां डिप्लीट हो जाएगा तो इसलिए इस रीजन का नाम ही रख दिया हमने डिप्लेशन रीजन। तो जहां पर यह बनेगा क्या होगा? जहां पर एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, इस लेयर को क्या बोलेंगे? जहां चार्ज नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, खत्म हो गया चार्ज। तो जहां पर इस रीजन का नाम क्या है? डिप्लेशन रीजन।
या लेयर, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं उसको, यहाँ से ये बने। ठीक है, तो क्या है डिप्लेशन रीजन? क्या है? जंक्शन के अराउंड एक इमोबाइल चार्जेस की जो लेयर बनती है, दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। ठीक है, लिखिए व्हाट इज डिप्लेशन रीजन? A layer of free charges a layer of free charges formed near the junction in PN junction known as depletion region. फॉर्मेशन बनती कैसे है, एक्सप्लेन करता हूं। ये कैसे बनती है? जब देखिए, जब पीएन जंक्शन बनता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी रीजन में होल्स ज्यादा होते हैं, होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होल्स पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स होने को डिफ्यूज बोलते हैं। तो सही वर्ड यहाँ यूज होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूज। तो पी रीजन से जो होल्स होते हैं वो जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो इधर जाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी साइड जाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये जो है होल्स ये चले जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं एन रीजन की तरफ, एन रीजन में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी रीजन की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं। तो एक इसमें करंट चलती है। ठीक है, ये इधर जा रहे हैं तो फ्लो चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो इसमें एक करंट इधर चलती है होल के कारण और एक इलेक्ट्रॉन के कारण। इस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, कुछ टाइम के लिए चलेगी। ठीक है, क्लियर? और जंक्शन के पास ये जो है कंबाइन कर जाते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लेयर बना लेते हैं, इसी लेयर को बोलते हैं डिप्रेशन। ऐसे बनती है। ठीक है, देखिए फॉर्मेशन देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज आएगी और यहाँ ये डिप्लेशन तो पता चल गया। अच्छा, आप बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर पे नेट चार्ज कितना होता है? कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें नेट चार्ज कितना होगा? होल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम, बट नेट चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, एन टाइप में भी नेट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखिए ये बन गई डिप्लेशन लेयर बन गई। अब जब डिप्लेशन लेयर बनती है तो जो होल है वो कहाँ गए? ध्यान दीजिए, होल कहाँ गए? इस रीजन में होल ज्यादा थे तो होल इधर चले गए। ठीक है, होल इधर चले गए तो जहां क्या होगा? कौन से चार्ज कम हुए? प्लस चार्ज कम हुए। तो इस साइड कौन से चार्ज पैदा हो जाने? प्लस कम हुए तो इसके ऊपर कौन से चार्ज आते जाएंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इस साइड पैदा होते जाएंगे, जहां पर
जितने होल जाते जाएंगे उतने नेगेटिव जहां बनते जाएंगे, पीछे क्या छोड़ते जाएंगे, नेगेटिव आयंस। ठीक है इसके ऊपर। और जहां पर इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो जहां पर कौन से बनते जाएंगे, कौन से कम हुए, माइनस कम हुए, तो यहाँ कौन से बनते जाएंगे, प्लस। तो इस एन साइड यहाँ प्लस बनते जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर क्या होगा, बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। देखो प्लस का पोटेंशियल क्या होता है, प्लस वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा। हायर किसको मानते हैं हम, प्लस वाले को, और माइनस वाले को कम मानते हैं। तो बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो बीच में पैदा होता है, ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बीच में जहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr फार्मूला होता है, पढ़ा आपने। ठीक है, तो ये फील्ड पैदा हो रही है, फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जहां बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो फील्ड पैदा करता है। ठीक है, अब ये जो फील्ड पैदा होती है बीच में, ये किसको अलाउ करती है, फील्ड कहीं भी स्पेस में अगर फील्ड लग रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, फोर्स लगाती है पॉजिटिव को फील्ड के अलाउ, और माइनस पे फोर्स लगाती है कहाँ, फील्ड के अपोजिट। ठीक है, तो जहां पर एक फील्ड पैदा होता है वो फील्ड क्या करता है, जो प्लस वाले चार्ज हैं उनको क्या करता है, वो इस साइड धकेलता है, फोर्स लगाता है, और जो माइनस वाले हैं उनको इधर धकेलता है। तो मिक्सिंग खत्म हो जाती है, रुक जाती है मिक्सिंग। डिफ्यूजन करंट को वो क्या कर देती है, जीरो। ठीक है, तो बीच में ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल बैरियर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो करंट डिफ्यूजन जीरो हो जाती है। बट ये जो फील्ड है इसके बीच में कौन से होते हैं, माइनॉरिटी भी होते हैं। तो जो नेगेटिव है ये फील्ड क्या करेगी, उनको इधर फोर्स लगाएगी, अलाउ करेगी उनको इधर, और जो मिनोरिटी जहां होंगे, होल्स होंगे, उनको ये फील्ड के अलाउ जाएंगे, उनको इधर अलाउ करेगी। तो मिनोरिटी जा सकते हैं, मिनोरिटी चलना शुरू हो जाते हैं। मिनोरिटी जो है पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ मिनोरिटी का फ्लो हो सकता है। तो जो मिनोरिटी का फ्लो होता है कुछ टाइम के लिए, इस रीजन के बनने के बाद, इस डिफरेंस के बनने के बाद, इस फील्ड के बनने के बाद, इस फ्लो को हम बोलते हैं करंट बोलते हैं। कौन सा करंट, कौन सा करंट बोलेंगे, क्योंकि जो मिनोरिटी थर्मल जनरेटेड होते हैं उनके कारण जो करंट चलता है वो कौन सा करंट, रूम टेम्परेचर पे होता है, वो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, ड्रिफ्टिंग। वो ड्रिफ्ट होने के कारण पैदा होता है, इसलिए ये करंट कौन सा चलेगा, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट। और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता ये फ्लो होता रहता है मिनोरिटी का। ये जो मिनोरिटी चलता है ये ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट से अपोजिट पैदा होता है, डिफ्यूजन करंट से अपोजिट। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, डिफ्यूजन और दूसरा कौन सा, ड्रिफ्टिंग। तो इक्विलिब्रियम में, जब इक्विलिब्रियम कब आता है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है बीच में जब वो बराबर हो जाते हैं, और उस टाइम नेट करंट जीरो हो जाती है, तो करंट उसमें जीरो हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। इसको फिर से देख लीजिए, पूरा बता रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब पी एन जंक्शन बनता है तो पी रीजन में होल ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और जो एन रीजन में नेगेटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इसमें होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण
होल्स एन रीजन की तरफ डिफ्यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। तो एक करंट चलती है पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ, इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है। अब जैसे ही होल्स जो है पी रीजन से एन में जाते हैं तो पी से ये क्या छोड़ जाते हैं,